हम करा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग, समझे? इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है। तो दो चीजें पहले समझिए। देखिए, मान लेते हैं कि कोई पतंग है जो आकाश में उड़ रही है, ठीक है? तो पतंग आकाश में उड़ रही है और आप जो हो धरातल पे हो, धरती पे हो। तो मान लेते हैं ये ऐसे 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 कुछ इस तरह से है, ठीक है ना? तो आप देखोगे तो ये आँख आपका यहाँ से रहेगा, तो यहाँ से जो आप इसको देख रहे हो उसको, रस्सी नहीं समझना, ये धागा मत समझना, ये देख रहे हो आप, तो ऐसे देख रहे हो उसको। तो ये जो देख रहे हो ना, और यहाँ से इसका धरातल लेंगे, ऐसे क्षैतिज लेंगे, इसको ये कोण बनेगा, एंगल बनेगा। इस एंगल को हम कहते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, समझे? जैसे अब कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार कुछ इस तरीके से होगा आपका, ठीक है? ये मान लेते हैं कुतुब मीनार है, ठीक है? आप इसको देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है? तो इसका हाइट को इसको देख रहे हैं, तो ये भी कोण कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है? तो ये भी बनेगा आपका उन्नयन। तो दो तरह के कोण आपको ध्यान रखना है। नीचे से ऊपर को देखेंगे तो उन्नयन कोण हो जाएगा, समझे? और दूसरा केस भी तो हो सकता है, मान लेते हैं कि आप 5 मंजिल के मकान पे हो, ठीक है? 1 2 3 4 5 टॉप फ्लोर पे हो, और यहाँ पे कोई वस्तु है, चाहे कोई लड़का है, कोई कुछ भी है, मान लो कोई सामान है या कोई तुम्हारा दोस्त आ रहा है जिसको तुम देख रहे हो, तो यहाँ से भी तुम ऐसे ही देखोगे। तो ये जो कोण बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, धरातल के साथ ऐसे बनेगा, जमीन के साथ, और ये ऐसे बनेगा, ठीक है? तो ये जो कोण बनेगा इसको कहेंगे अवनमन कोण। कौन सा कोण कहेंगे? अवनमन कोण। लेकिन ध्यान दो, ये जो एंगल बनेगा ये जेड बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है। ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा। और ये कोण क्यों बराबर होते हैं समझते हैं? एक कोण होता है, एकांतर कोण होता है, जिसमें है ना ये कोण बराबर ये कोण होता है और ये कोण बराबर ये कोण। इसको हम लोग है ना जेड से बताते हैं कि जेड देखो और ये कोण बराबर ये कोण हो गया, उल्टा जेड देखो और ये कोण बराबर ये कोण। देखो तो जेड नहीं दिख रहा है, सिंपल याद रखना, इसको एकांतर कोण कहते हैं। उल्टा जेड आ रहा है ना, तो ये कोण बराबर ये दो पैरेलल लाइन को, जब दो समांतर रेखाओं को कोई लाइन काटती है ना, तो इस तरह का एंगल बनता है। तो दो कोण आपको याद रखने हैं, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। इसको क्या बोलेंगे? इसके अलावा कुछ भी चीज आपको याद नहीं रखने की जरूरत है। अरे इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वही 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का हर एक चीज का वैल्यू, जो मैंने आपको बताया अभी तक। और सवाल में जब आएगा तो मैं फिर से वो बता दूंगा किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए, और दूसरा चीज आपको दिख रहा होगा कि भैया हर जगह ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है ट्रायंगल, यहाँ भी ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ भी, यहाँ ट्रायंगल, और ट्रिग्नोमेट्री का काम ट्रायंगल से ही होता है। तो इतना ही चीज का यूज होना है, ठीक है? कोई दिक्कत? अब यही एंगल होगा, ये देखा कहेगा कि ये जो है 45 डिग्री पे देख रहा है, 45 डिग्री पे, तो वो एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। या बोल देगा 60 डिग्री पे देख रहा है, 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री ऐसे हो जाएगा, थोड़ा कम झुकेगा। मान लीजिए कोई चीज एकदम टॉप पे, तो अगर नजदीक से देखिएगा तो आपको गर्दन ज्यादा उठाना पड़ेगा, तो एंगल ज्यादा हो जाएगा, समझे? लेकिन दूर से तो कम डिग्री पे देखिएगा, ऐसे भी देखिएगा तो चल जाएगा, ठीक है ना? तो होगा 30 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, लेकिन नजदीक जाइएगा तो ज्यादा एंगल लेना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे? तो ये एंगल वो एंगल पे लेगा, तो वो एंगल क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे यूज होगा, ठीक है? मेन यूज होगा आपका 6 वो बनते हैं, साइन है, कॉस है, टेन है, और ये भी आपको पता है साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। लेकिन मेन काम आपका इन्हीं तीनों पे चल जाएगा, समझे? मैं वो क्या लिखा है? कौन सा बेटा? ये नहीं, आपने अवनमन कोण, ठीक है ना? और ये अवनमन कोण ये बनता है, और यही एंगल जितना होगा वही एंगल उतना हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल लगा देंगे, ठीक है? क्वेश्चन जैसे होगा ना वैसे वैसे हम बात कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। हाँ। चलिए भाई, क्या सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। मान लीजिए ये खंभा है, ठीक है? और यहाँ से 20 मीटर का तार है, ये तार कितने का? 20 मीटर का तार है, ठीक है? यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री है, यानी कि देखिए भूमि और डोर का कोण, तो भूमि यहाँ होगा, अब भूमि और इसका कोण कितना है? 30 डिग्री है।
तो कह रहा है क्या, तो कह रहा है खंबे का ऊंचाई निकालो, इसका ऊंचाई क्या है, समझ गया। यस अब देखिए मान लीजिए ए बी सी। अब देखिए भैया ए बी क्या है तुम्हारा, खंबा है, लिख दो भैया ए बी खंबे का ऊंचाई, खंबे का ऊंचाई, ठीक है। ए सी क्या है, ए सी क्या है, रस्सी, रस्सी रस्सी है भैया, इसी को हमने एच मान लिया है, यही ना। और रस्सी कितना है 20 और थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, खंबे और जमीन के बीच का एंगल, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना क्या, पहले ये बताओ। वह ये हाइट ऊंचाई मतलब क्या है, ये हाइट, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, लंब। एक चीज तो क्लियर होगा ना कि भैया ये 90 डिग्री होगा, एक तो क्लियर होगा। अब ये क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण। ये तो जानते हो। लंब और कर्ण का रिलेशन कहाँ बनेगा, साइन में बनेगा, कॉस में बनेगा, टेन में बनेगा। लंब और कर्ण का रिलेशन कॉस में लंब और कर्ण में साइन का बनता है। साइन थीटा बराबर आपने याद किया होगा पी बटा एस, जिसको हम बोलते हैं लंब बटा कर्ण। आपको चाहिए क्या, लंब ना, तो कर्ण का यूज करके चाहिए, इसी का यूज करके ये चाहिए ना, तो भैया हम साइन लगाएंगे, ना कॉस लगाएंगे ना टेन लगाएंगे। कॉस और टेन लगाइएगा लंबा में चले जाइएगा। सिंपल सा हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा बराबर क्या लगाएंगे, ए बी बट्टे ए सी, ये लगाएंगे ना। साइन थीटा बराबर क्या, ए बी बट्टे ए सी। ए बी का मतलब लंब, ए सी का मतलब कर्ण। कर्ण कैसे हुआ समझा कि नहीं, ये 90 डिग्री बेटा दिया नहीं, ये तो खुद समझना पड़ेगा। कोई भी चीज खंबा अगर सीधा खड़ा है तो 90 डिग्री पे खड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, ए बी का मान कितना है नहीं दिया, एच दिया है, एच डाल दिया हम मान लिए, और इसका मान कितना दिया 20 दिया। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है पहले बताओ। साइन 30 का ये 1/2 1/2 होता है। लेकिन अगर मैंने बार बार बोला, अगर भूल जाओ तो जल्दी से 0 1 2 3 4 तक गिनती लिखो, जल्दी से 4 से डिवाइड कर दो सबको, और जल्दी से सब पे स्क्वायर रूट लगा दो। याद आया, तो भैया ये आ गया 0, इसको तोड़ेंगे तो 1/2, इसको तोड़ेंगे तो 1/√2, √3/2 और 1। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। 30 डिग्री का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पे क्या डाल दे 1/2 इंटू h/20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, बराबर है ना, h 2h बराबर 20, तो h बराबर क्या डालेंगे 20/2, 10 आया 10 मीटर, 10 मीटर, यानी कि खंबे की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। क्वेश्चन आसान है या मुश्किल है, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आया, मान लेते हैं ये पेड़ इतना बड़ा था, ठीक है, मान लीजिए आंधी आया और यहाँ से टूट गया, पढ़ाया हो गया, यहाँ पे नहीं पढ़ा है, अबे स्कूल में पढ़ाया मैम ने, देखते चलिए। आंधी आया और एक पेड़ टूट गया, मान लेते हैं कि पेड़ इतना बड़ा था और यहाँ से पेड़ टूट गया, ठीक है। टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर को जमीन से छूने लगता है, यानी कि इस तरह से टूटता है और लटक जाता है, ठीक है। लटकने के बाद ये ऐसे झूम जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है और ये वाला भाग क्या है, बराबर है। बात समझे कि नहीं समझे, ये जो भाग है और ये भाग क्या है, बराबर। यही भाग हम मान लिए झुक गया, ठीक है। इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, ठीक है, कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के ये इस बिंदु की दूरी, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये इस बिंदु की दूरी याद करें, छूता है वो 8 मीटर है, सॉरी ये कितना है 8 मीटर। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई निकालो, इसकी ऊंचाई निकालना है, बात समझे, कोई दिक्कत है इसमें। ये कह रहा है पेड़ का पाद और ऊंचाई जो है उसका, पेड़ का शिखर जो यहाँ पे जमीन में टच किया है उसका बीच का दूरी कितना है 8 मीटर। तो कह रहा है क्वेश्चन भैया हाइट समझे। जो इस तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको 2 चीज निकालना है, आपको ये भी निकालना पड़ेगा, आपको ये भी निकालना पड़ेगा, समझे। तो देखिए भैया पहले लिख लेते हैं, इसको क्या ले ले ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। एडी बराबर बीसी है, डीसी है, तो पहले हम लिख लेते हैं ए बी बराबर पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, कोई दिक्कत। चलिए पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, छोड़ दो इसको। एडी बराबर डीसी, टूटा हुआ हिस्सा, कोई दिक्कत। चलिए बीसी क्या है, पेड़
और टूटे हिस्से के बीच की दूरी, टूटे हिस्से की बीच की 8 सेंटीमीटर 8 बीच की दूरी कितना? 8 मीटर। ठीक है, और थीटा बस कहानी खत्म। अब देखिए पहले क्या निकालिएगा, पहले बताइए। पहले हाइट कर ऊंचाई हाँ कर पहले मेरे हिसाब से आप निकालिए। अरे मार्कर कहाँ गया मेरे ही हाथ में। कर अब देखिए, अब ये 8 मीटर है, तो देखिए इसमें से या तो पहले ये निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए। क्या निकालना पहले? कर्व निकाले ये वाला। तो चलिए भैया, ये तो जानो ना पेड़ 90 डिग्री के साथ खड़ा होगा, ये ध्यान नहीं रहेगा, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए भाई, तो चलिए पहले कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पे? यहाँ पे ट्रायंगल है डी सी बी। DCB ट्रायंगल में देखिए क्या निकालना है आपको, ये कि ये कर्ण निकालना है। तो भैया सिंपल सा सोचो, ये कर्ण है, ये लंब है, और ये क्या है? आधार है। होगा कि गलती कर रहे हो आप लोग? ना भैया, ये लंब होगा, वो आधार होगा। दिमाग में लगा लो एकदम ऐसे। इधर कल होगा। कर्ण तो हमेशा ये होगा। क्या सचिन? 90 डिग्री कौन है? ये कर्ण है। लंब कौन होगा? लंब ये होगा। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री ये है। अब मैंने बताया न्यून कोण के सामने के भुजा को हमेशा लंब कहते हैं। अगर ये मानते हैं तो ये लंब हो जाता है, ये मान रहे हैं तो ये लंब हो गया। ठीक है, तो हमको ये कर्ण निकालना है किसके यूज से? इसके यूज से ना। तो भैया ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या है? आधार और कर्ण का प्रॉपर्टी कहाँ लगता है? साइन में, कॉस में कि टेन में? कॉस में। तो लगाएंगे कॉस 30। बस समझे? सिंपल सा लगाएंगे कॉस 30 डिग्री बराबर आधार तो BC बटे में DC। समझे? ये DC क्या है? AD के बराबर। तो DC निकल गया तो AD भी मान लीजिए निकल गया। समझे? अब चलिए कॉस 30 का मान एक बता दो। ये तो साइन 30 का मान है। √3/2 लगाइए, √3/2 इसी तरह कर लीजिएगा। ठीक है, ये कॉस साइन का हो जाएगा, ये कॉस का, लेकिन याद कर लीजिए भाई। ठीक है, चलिए BC का मान 8, DC का मान कुछ नहीं है। चलिए DC का मान DC ही लिख देते हैं। हम XY भी मान सकते थे लेकिन नहीं माने। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? √3 × DC बराबर 16। DC बराबर 16/√3। आपको मैंने कुछ बोला होगा, नीचे में नहीं रखना है, √3 से परमाणुकरण कीजिएगा। जैसे परमाणुकरण कीजिएगा तो 16√3/3 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 16 √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732। ये 2 ही मान लीजिए और 3 से भागा। इसको पहले गुना कर लेंगे फिर भागा कर लेंगे। कर लोगे इतना? चलिए, अब DCB में हमने इसका मान निकाल लिया, इसका मान। तो इसका मान हमने निकाला 16√3/3। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमको ये हाइट और ये हाइट बराबर है, तो ये भी तो निकल गया 16√3/3। क्योंकि यही वाला पार्ट टूट के लटका हुआ था ना, ये ऐसे था, ऐसे लटक गया। बस का आंसर सब चीज को पूरा आंसर निकल जाएगा। हाँ, ये तो ये 16√3, तो ये भी 16√3। लेकिन पेड़ का ऊंचाई तब तक नहीं निकलेगा तब तक ये वाला हाइट नहीं निकालिएगा। ये तो निकालना पड़ेगा ना। तो ये हाइट कैसे निकालिएगा? इसको और इसको यूज करके यही निकलेगा ना। तो भैया इसमें क्या लगाएंगे? लंब और आधार का यूज कहाँ होता है? लंब और आधार का यूज लंब और आधार हाँ? 10 में। इसमें तो आप लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर लंब पहले होता है तो BD/BC होगा। इसका यूज करके हमको ये निकालना है। तो भैया लंब और आधार का खोजना है, तो लंब आधार का कॉट में भी होता है, लेकिन आपको कॉट नहीं दिमाग लगाना है। 3 चीज, साइन, कॉस, टेन, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ गए? तो भैया लंब और आधार का होता है 10 में, तो 10 30, थीटा तो नहीं चेंज होगा, तो 10 30 का हो गया लंब। लंब है भैया BD नहीं BD। ठीक है, और BC ले लिए। अब 10 30 का मान बताइए कोई। 10 30 का मान 10 1/√3। हाँ ठीक है, 10 30 का मान 1/√3। BD का मान निकालना ही है और BC का मान 8 है। करो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके करोगे तो तुम कहोगे भैया ये आ जाएगा BD बराबर 8/√3 आएगा। बताइए तुमको भैया क्या करेंगे? तो 8√3/√3 हो गया। अब पेड़ का ऊंचाई कितना है?
बी है, सॉरी पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 16। पेड़ की ऊंचाई हो गई आपकी पूरी ए बी, ए से बी, जो दो हिस्सों में बटी है, एक एडी में बटी है और एक बीडी में बटी है। बीडी नॉट ए बीडी पी ले लो, समझे? तो एडी का वैल्यू कितना है? 16√3/3। कैसा है 16√3/3? तो जानते ही हैं 16√3/3। अब बीडी का वैल्यू क्या है? 8√3/3। 8√3/3। अब कहोगे भैया ये तो आसानी है, ऊपर में आप सिंपल कहोगे भैया ये 24√3/3 आ गया और 8 त्रिक 24, तो ये आ गया 8√3। अब इसको आपको करना क्या, मतलब पता ही है, हाँ। मल्टीप्लाई कर देना। मैं वहाँ जो √3 डाला था वहाँ सॉरी ये 3 नहीं, ये 3 आएगा, ठीक है? √3 3 8√3, ये कैसे हुआ 24√3, समझे ना? एलसीएम सेम ही आएगा, सेम होगा तो ऊपर में बदलेगा नहीं, तो जुड़ गया डायरेक्ट 24√3/3 काटे 8√3। लेकिन 8√3 आंसर नहीं छोड़िएगा, 1.73 से मल्टीपल कीजिएगा। 3 मान याद रखिए, √2 का मान कितना होता है? 1.73। √2 नहीं वो √3 का होता है, √2 का 1.14 नहीं 1.14 अरे 1.23 शायद नहीं 1. इसने सही बोला, लेकिन 14 नहीं होता, 4 1 4 होता है। देख लीजिएगा एक बार मिला लीजिए। 1.732 और √5 का होता है 2.236, यही होता है ना? लेकिन मेन यूज इसका दोनों का बहुत होगा, ज्यादा यूज नहीं करना है, बस दो स्थान तक देखिए, समझे? 2 तक ज्यादा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप ही का मान वो बन जाएगा, तो इसीलिए 2 स्थान तक। क्लियर है? समझ में आया? ये क्वेश्चन समझे कैसे हुआ? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े? बिल्कुल। चलिए टाइम देता हूँ, पहले ये बताइए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक ठेकेदार है जो टेंडर लेता है कि बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी जिसमें बच्चे स्लिप करते हैं, ठीक है? तो वो है ना 2 तरह के बच्चों के लिए लगाना चाहता है, एक 5 साल के कम के लिए और एक 5 साल से ज्यादा के लिए। तो 5 साल से जो कम है उसका हाइट थोड़ा कम रखना चाहता है और बड़े बच्चों के लिए ज्यादा हाइट रखना चाहता है। तो लिखा हुआ है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी कि इसका शिखर कर रहा है कि एक फिसलन पट्टी है जो इस ऊंचाई पे, ये क्या करेगा? बच्चा जाएगा और फिर वहां से बच्चा स्लिप करेगा, तो ये यहाँ से स्लिपर बना दिया। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, और ये जो भूमि के साथ जो कोण बना रहा है ये फिसलन पट्टी, वो कितने का बना रहा है? 30 डिग्री। ऐसा नहीं यहाँ पे डाल देना 30 डिग्री, है ऑलरेडी 90 डिग्री है। समझ गए? अब चलिए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए यानी कि 5 साल से ज्यादा के बच्चों के लिए वो 3 मीटर ऊंचाई कर रहा है, यानी कि 1.5 मीटर और बढ़ा दिया। चलो लो 1.5 मीटर बढ़ा दिया, 1.5 मीटर और बढ़ा दिए। अब चलिए, तो कह रहा है 3 मीटर की ऊंचाई पे एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री। तो ये थोड़ा सा इसको कम ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, ठीक है? थोड़ा बड़ा ही बनेगा, इसका थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं, ये भी तो उतना ही हो गया। तो 60 डिग्री का कोण है, थोड़ा सा ज्यादा वो इधर जाएगा, ज्यादा स्लोपिंग होगा, समझे कि नहीं समझे? तो ये ले लें 60 डिग्री, हाँ इधर भी कर सकते हैं, लेकिन चलो अब हो गया ना, बस कॉन्सेप्ट समझ गया ना? 60 डिग्री थोड़ा ज्यादा स्लोप हो जाएगा, ठीक है? तो ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, और ये पूरा हाइट कितना है? 3 मीटर, आधा हाइट 1.5 मीटर। तो क्या रहा है, पहले ये देखो, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? ये पूछ रहा भाई, ये कितना है? ये हाँ, और ये कितना है और ये कितना है? अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो पहले ट्रायंगल डिसाइड करो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। पहले इसका निकाले, तो इसको निकालने के लिए ए बी सी ट्रायंगल चाहिए हमको, लो ए बी सी। अब थोड़ा आप लोग समझ गए तो तेजी से चलते हैं, ठीक है? त्रिभुज एबीसी में चाहिए क्या यार? पहले देखो, चाहिए आपको ये क्या है? कर्ण है, कर्ण है, कर्ण है, कर्ण है, कर्ण है, ये क्या है? लंब है, लंब है, लंब है, ये आधार है, आधार है, आधार है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कर्ण, लंब, आधार। तो देखिए बेटा,
लंब का यूज करके आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। लंब का यूज करके कर्ण निकालना है, लंब का यूज करके कर्ण निकालना है। तो भैया लंब और कर्ण में कहां पे मेल खाता है, कौन से रेशियो में, तो आपको भैया साइन थीटा में, यही ना। लंब और कर्ण का यूज कहां होता है, साइन। तो लिखिए साइन 30 डिग्री बराबर, डायरेक्ट में साइन 30 लिख रहा, क्या पहले लिखो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब, लंब कितना है AC, कर्ण कितना है AB। चलिए तो साइन 30, थीटा का मान 30 है इस एंगल में, और AC का मान कितना है 1.5 मीटर, और AB का मान कितना है निकालना ही है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का 1/2, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, लिखिए 1.5 बराबर AB बराबर कितना हो गया 3 मीटर, समझ गए। यानी कि ये फिसलन पट्टी कितनी लंबी होगी 3 मीटर। सेम उस साइड वाला भी निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा कि निकाल दूं, निकाल ही देता हूँ थोड़ा सा, रुक जाओ थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट। मेरे सब्र का बांध वैसे भी टूट गया है। ACD में सेम, ACD में भी वही, इस बार लंब हो जाएगा ये, कर्ण हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ये। लंब ये क्यों है, क्योंकि ये थीटा है, न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने को लंब बोलते हैं, याद है ना। तो भैया इसमें भी यही करेंगे, लंब का यूज करके कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है, समझे। ये नहीं पूछ रहा है इसकी दूरी, ये पूछ रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई, समझे कि नहीं। तो भैया ये हो गया, ये पूरा कितना है 3 मीटर, ध्यान है ना। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 मीटर, ध्यान रखिएगा। तो चलिए लगाइए, इस बार लगाए साइन 60 डायरेक्ट, समझ जाइएगा ना। साइन 60 बराबर क्या लगाए EC बट्टे CD, EC बट्टे CD। हाँ CD नहीं लगाएंगे, साइन लगाए ना, तो लंब बट्टा कर्ण होगा ना, तो CD नहीं होगा ED होगा, क्या होगा साइन 60 का वैल्यू √3/2, EC का मान 3, ED का मान नहीं पता है, तो ED लिख देते हैं। चलिए कीजिए, तो कड़ी कहिएगा भैया, ये हो गया 6/√3, यही होगा ना। अब या तो एलसीएम कर लो, नहीं एलसीएम करना है तो काट भी सकते हो। मैं कहता हूँ एलसीएम कह रहा हूँ, पढ़मईकरण कर लो, गलती से निकल गया एलसीएम, पढ़मईकरण करो तो 6√3/3, 3 दूनी 6 निकल गया, कोई दिक्कत। ये हुआ 2√3 और ये निकला 3 मीटर, आंसर मिला लो दो थोड़ा सा। चौथा, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सब आसान ही है, अब यहाँ से कोई क्वेश्चन में ध्यान नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, भूमि का एक बिंदु है मान लो, ठीक है, और यहाँ पे मीनार है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 30 मीटर, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भैया मीनार का शिखर होगा और इसका जो कोण है वो कितना है 30 डिग्री। उन्नयन कोण बोला है, कौन सा कोण बोला है उन्नयन, तो नीचे वाला होगा कि ये वाला होगा, ऊपर वाला नहीं, यहाँ से देखा जा रहा है गधा, उन्नयन कोण है, लिख दिया है क्लियर, ठीक है। तो कह रहा है क्या नहीं है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि ये पूछ रहा है, ये है मीनार, ठीक है। फिर वही ले लेंगे ABC, लंब, ये क्या है लंब, ये क्या है आधार, और लंब कहाँ पे लगेगा आधार और टेन थीटा में, है ना। तो लेंगे लंब बट्टा आधार, AB बट्टा BC, तो टेन 30 क्या, टेन थीटा की जगह पे क्या लेंगे टेन 30, ठीक है। और AB कितना है H और BC कितना है 30, टेन 30 को लेंगे 1/√3 H/30, तो H बराबर क्या आ जाएगा 30/√3, कैसे आएगा समझ गए ना। H√3 बराबर 30, √3 को भागा में भेज देंगे। आपको बताइए भैया इसके बाद क्या करेंगे, 30√3/3, 3 10 से 30, तो 10√3, बहुत आसान है ना भैया भी अच्छे से बना लो। अच्छा बोल ये भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सचिन समझ में आ रहा है ना बाबू, देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है पतंग, ये कितना मीटर है 60 मीटर, भूमि से है ना, ठीक है।
पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहां से एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये जो झुकाव है वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी में ढील नहीं है, एकदम टाइट है, तो इसकी लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो भैया वही फिर से ए बी सी ये निकालना है ना। तो भैया लंब और कर्ण का सोचो कहां पे होगा मेल? लंब और कर्ण का साइन। साइन याद हो जाना चाहिए भैया। लंब और कर्ण कहां मेल खाएगा? साइन। डायरेक्ट लगाएंगे साइन 60 बराबर ए बी बट्टे ए सी। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ए बी का वैल्यू है 60 और ए सी का वैल्यू है निकालना ही है। तो ए सी बराबर क्या आएगा? 120/√3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। ये √3 इंटू ए सी हो जाएगा बराबर 60 120। ये √3 नीचे चला जाएगा। तो फिर से वही खेल 120 √3/3 30 40 √3 आ गया। इसको और निकाल लीजिए, बहुत आसान है क्वेश्चन, सब कोई भारी नहीं है। छठा क्वेश्चन देखिए। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। मान लीजिए भैया ये यहाँ क्वेश्चन देखिए, एक भवन है जो 30 मीटर का ऊंचा है, ठीक है। एक 1.5 मीटर का लंबा है लड़का, ठीक है। ये कितना मीटर है? 1.5 मीटर। ये कितना मीटर ऊंचा भवन है? 30 मीटर, ठीक है। जब वो नहीं हाँ 30 मीटर दूरी पे खड़ा है, ठीक है। जब वो ऊंचे भवन की ओर आता है, जब ये ऊंचे भवन की ओर जाएगा, देखिए ये क्या हो रहा है? भवन की ओर जा रहा है, ठीक है। तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री होगा। पहले दूर था तो ये कोण कितना था? इसके शिखर का कोण था 30 डिग्री। अब मान लेते हैं ये यहाँ पे आ गया, तो भैया आपको नजदीक में तो थोड़ा और ऊंचा उठाना पड़ेगा। अब ये कोण जो बन गया 60, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है? पहले ये देखो, पूछ रहा है कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो भैया क्या मांग रहा है? सुनिए, मांग रहा है इसके बीच का डिस्टेंस। किसके बीच का? इसके बीच का। चलिए पहले नामकरण करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी, ये तो आयत है, तो एफ जी एफ जो होगा वही बी सी भी होगा और ई एफ जो होगा वही डी सी भी होगा। तो हमको ई एफ जी का कोई वैल्यू मतलब नहीं रहेगा। तो हम 60 डिग्री कहा, तो पहले तो यही यूज करना है। 60 डिग्री से ना पहले एक काम करो, ये निकाल लो, ठीक है। निकल सकता है, ये निकल जाएगा। और फिर क्या करोगे? 30 डिग्री से ये पूरा निकाल लो, निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा। और फिर इस पूरे में से इसको निकाल दोगे तो ये नहीं बच जाएगा, पूरा है। पहले 60 डिग्री से इतना निकाल लोगे, 30 डिग्री से इतना निकाल लोगे, इसमें से इसको इतना घटा दोगे तो ये नहीं निकल जाएगा। यही तो पूछ रहा है। तो चलिए दिमाग लगा लिए ना, क्वेश्चन पे आइए। तो पहले किसका यूज करें? 60 डिग्री का ना। तो भैया पहले कौन सा ट्रायंगल ले लो? ए बी सी लो, ट्रायंगल ए बी सी में। चलिए जैसे ही आपने लिखा ट्रायंगल एबीसी में, तो आपको लिख लेना है, नहीं तो भटक जाओगे। अब एबीसी में ही देखना है। तो एबीसी में आपको इसके सहारे से ये लेना है, तो लंब के सहारे से आधार चाहिए, तो ये 10 में मिलेगा। तो लिखेंगे 10 60 बराबर लंब बट्टे आधार। हो गया। 10 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। ठीक बोला। एबी का मान कितना है? 30 और बीसी का मान कितना है? कुछ नहीं है, वही तो निकालना है। तो बीसी बराबर क्या होगा? 30/√3 और 30/√3 का मतलब हो गया 10√3। अब कहिएगा कैसे? कैलकुलेशन आप भी थोड़ा कर लीजिएगा। परमयीकरण करेंगे 3 आएगा, फिर 10 से 30 से कटेगा तो 10 आ जाएगा। तो बीसी का मान निकल गया इतना, तो ये आया कितना? 10√3। अब आइए भैया ए डी चाहे ए बी डी में बड़ा ट्रायंगल देखिए, ए बी डी में कौन सा ट्रायंगल? बीच वाले को भूल जाइए, ए बी डी बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें भी हमको लंब चाहिए और आधार चाहिए। तो लंब इसका है ए बी और आधार क्या है? बी डी। तो भैया इस बार चाहिए हमको 10 30। जैसे हम 10 30 लगाएंगे तो क्या निकलेगा? 10 30 लगाएंगे तो हमको ए बी तो लगाना ही पड़ेगा प्लस बी डी भी लगाना पड़ेगा। बी डी लगा दिए। 10 30 1/√3। ए बी का मान कितना है? 30। बी डी का मान कितना है? कुछ नहीं, वही तो निकालना है। बी डी
तो तुम कहोगे भैया BD का मान निकल गया 30√3 निकल गया। अब देखो आपको निकालना क्या है, CD ये निकालना है ना कि लड़के ने कितना दूरी चला, तो लड़का ने दूरी चला D से C तक, तब ना ये 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। ऐसे हम देख रहे हैं तो देखो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब जैसे नजदीक जाएंगे तो देखो गर्दन और उठ रहा है, तो मतलब एंगल भी मेरा क्या हो रहा है, पहले शॉर्ट एंगल था। चलिए देखिए BD बराबर 30√3 आ जाएगा, ठीक है। तो BD 30√3 और BC कितना है 10√3। आपको निकालना क्या है, देखो तो CD ना, तो CD बराबर आप क्या लिखोगे, CD बराबर अब BD में से माइनस BC कर दोगे, BD में से BC निकल जाएगा तो इतना ही बचेगा ना, तो बस BD में से क्या करते हो माइनस BC। BD का मान है 30√3 और इसका मान है 10√3। 30 में से 10√3 जाएगा तो कितना आएगा 30√3। बात खत्म, समझ गए इसको। चलिए देखिए 9.17 क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पे लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए क्या कह रहा है, एक मकान है, ठीक है, ठीक है। इस मकान के ऊपर एक संचार वो लगा है, टावर लगा है, टावर जिसका एक बिंदु है भूमि पे, ठीक है। इसका और इसका अलग अलग एंगल बना हुआ है। बात समझे कि नहीं समझे? समझे। इसका एंगल है 45 डिग्री और इसका एंगल है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री नहीं है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। बात समझे? तो कितने ट्रायंगल्स हो गए आपके पास? एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, ठीक है। तो निकालना क्या है भैया, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। तो भैया 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये है भवन का ऊंचाई 20 मीटर, समझे। तो निकालना क्या है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो भैया देखिए ये निकालना है आपको, ये निकालना है। तो भैया ये तब निकलेगा जब आपके पास ये हो, तब ना आप इसको और किसको यूज करोगे, इसको और इस पूरे को, हो जाएगा ना। तो इसके सहारे से ये निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो आपको पता है भैया ये लंब है और ये क्या है, आधार है, पता है ना। ये भी कर्ण है और ये भी कर्ण है, ये जानते हैं ना। तो पहले ट्रायंगल को डिसाइड करते हैं, ठीक है। पहले नाम क्रिया करते हैं, ABCD हो गया, इतना ही लेते हैं। तो सबसे पहले कौन से ट्रायंगल मिलेंगे, BCD। तो ट्रायंगल BCD। अब सुनो, इसको पहले लिख लेना, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन में कराया था। AB लिख लेना, AB बराबर मीनार, ठीक है। BC बराबर भवन की ऊंचाई या भवन, ठीक है। और DC भवन और वस्तु की दूरी। ये सब क्लियर कर लेना। मैं ऐसे सब लिखा नहीं रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया दिया था कि किस तरह से करना है, ठीक है। अब बस मैं तेजी से क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्लियर है। जहां पे समस्या हो मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए तो ये हो गया। तो चलिए भैया पहले कौन से ट्रायंगल में ले रहे हैं, BCD में। तो हमको निकालना क्या है, DC निकालना है। तो भैया DC निकालने के लिए हमको किसका यूज करना है, BC का। ये ट्रायंगल समझ में आ रहा है ना, कि ऐसे करके ट्रायंगल बना दूं। नहीं मैं समझ आ रहा है। ये भी ट्रायंगल ऐसे ही है, ABCD। ये पूरा है 60 डिग्री, ये छोटा वाला है कितना 45 डिग्री, ये बड़ा वाला कितना है 60 डिग्री। यही चीज है, समझे। तो भैया मैं ले रहा हूँ BCD में। BCD में हमको इसके यूज से ये निकालना है। तो भैया लंब और आधार का कहाँ पे यूज होता है, आधार टेन थीटा में, टेन थीटा में ना। तो भैया लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया BC और लंब बटा आधार होता है, तो BC बटा CD। तो टेन थीटा है, तो इसका एंगल कितना है 45 डिग्री, छोटा वाला 45 डिग्री। तो टेन 45 बराबर BC का मान कितना है भैया 20 मीटर, CD का मान CD। टेन 45 का मान होता है 1 20 बटा CD। तो CD बराबर कितना निकल गया 20, यानी कि ये 20 मीटर है, तो ये भी कितना 20 मीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखिए अब बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बड़ा, ACD। अब लीजिए ACD में, ACD में आपको क्या निकालना है, ये पूरा और किसके सहारे से, इसके सहारे से मीनार की ऊंचाई कर रहे हैं निकाल लेंगे। तो भैया अगर ये पूरा हम निकाल लेंगे A से लेके C तक, तो इसको घटा देंगे तो इतना ही बचेगा ना, यही करेंगे। तो हमको
लंब और आधार फिर से लगेगा, हाँ। तो वही लगाएंगे टेन थीटा बराबर बस इस बार लिखेंगे AC बटा CD, समझे? अब देखिए टेन थीटा की जगह क्या लगाएंगे, टेन 60 डिग्री, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल है। AC का मान कितना है, कुछ नहीं। CD का मान कितना है, 20। टेन 60 का मान कितना होगा, √3। AC बराबर 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC बराबर कितना आएगा, 20√3 हो जाएगा। 20√3 इसको थोड़ा सा निकाल लीजिएगा, नहीं निकालना है। अब किसका मान निकालना है, AB का ना। मीनार की ऊंचाई कौन है, मीनार की ऊंचाई AB है ना। क्वेश्चन में मेन क्या निकालना है, AB, ये ना। तो देखो तो बेटा AB बराबर होता है मीनार की ऊंचाई है, तो AB के बारे में हम ऐसे लिख सकते हैं AC माइनस BC। पूरे AC में से हम BC को घटा देंगे तो इतना ही बचेगा ना, बस हो गया। AC का मान पहले निकला है कितना, 20√3 अभी निकला। अब BC का मान कितना है, सॉरी BC का मान नहीं निकला, हाँ BC तो पहले से दिया हुआ है ना, 20 दिया है, 20 दिया हुआ है, √3 का हटा दीजिए। नहीं ऐसे नहीं होगा, 20 को कॉमन लीजिए, √3 - 1 ऐसे लिख दीजिए। ये भी तो आंसर है। नहीं तुमको कहना है कि भैया पूरा आंसर निकालो, तो भैया 20√3 को √3 का मान डाल के 20 से मल्टीपल करो, फिर 20 से घटा दो। क्लियर है, कोई दिक्कत? आंसर थोड़ा सा मैच कर लीजिए तो। ठीक है, आंसर मैच करने के लिए तो ऐसे ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? यस। चलो यही पे आंसर यही दिया ही हुआ है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। 8वां क्वेश्चन क्या करा है, एक पैडस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पैडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो पैडस्टल की ऊंचाई निकाले। मान लीजिए पैडस्टल कुछ होगा, हमको नहीं पता, लेकिन मान लीजिए कोई ऊंचा चीज होगा चबूतरा टाइप से, उस पे एक मूर्ति लगी है। तो मान लेते हैं ये पैडस्टल है, ठीक है, उस पे एक मूर्ति लगी है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये भैया मूर्ति है। अब जैसा बनाना होगा वैसे ही बनाएंगे ना, ठीक है। शिखर पर कितनी हाइट की मूर्ति है, 1.6 मीटर। इनका हाइट कितना है, 1.6 मीटर, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मान लेते हैं कि भूमि का कोई बिंदु होगा यहाँ पे, भूमि का बिंदु यहाँ पे होगा कि यहाँ पे, भाई यहीं पे होगा ना, इसके नीचे होगा ना यहाँ पे। तो इसका जो शिखर है, मूर्ति का जो शिखर है, उसका कोण कितना है, 60, ठीक है। उसी बिंदु से पैडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है 45, मतलब इसका शिखर का कोण है 45। दोनों क्वेश्चन देखो बराबरी है, सेम ही है कि नहीं, ये है 45 डिग्री। इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है, बस एक अंतर है, एक अंतर है, पहले ये दिया था, ऊपर वाला दे दिया है, बस। इसके अलावा कोई अंतर है, नहीं अंतर है। तो ये 45 डिग्री और ये कितना है, 60 डिग्री। अब बताइए कैसे निकालिएगा, ये पूरा कितना है, 60 डिग्री। बताइए कैसे निकालिएगा। पहले ये वाला निकालेंगे, नीचे वाला कौन सा बेटा, आधार ये। हाँ। तो किसके सहारे आधार निकालिएगा, ये 1.6 मीटर। तो 1.6 ये है ना। हाँ। तो ये निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल का यूज करोगे, मैं पहले ABC 60 डिग्री वाला, हाँ? 60 डिग्री वाला। तो 60 डिग्री वाला यूज करोगे तो ये पूरा लंब लेना पड़ेगा ना, हाँ। है तो नहीं है ना, यही तो दिक्कत है। अब बताते हैं, ये मीनार है, तो सॉरी मीनार कह रहे हैं, मूर्ति है, ये पैडस्टल है, इसको मान लो x नहीं मान लो, इसको मान लो h, ठीक है, इसको मान लो x। कहां से कहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी हो गया। अब देखो सबसे पहले छोटा ही ट्रायंगल लेंगे, सेम वही खेलेंगे, A B C D। लो छोटा ट्रायंगल BCD, यही ना। BCD में क्या लेंगे, tan थीटा बराबर BC बटा CD, यही ना। tan थीटा कितना है, tan 45, tan 45 बराबर क्या देंगे, BC का मान कितना है, h मान लिए, और CD का मान x मान लिया। 1 बराबर h बराबर x, तो x बराबर क्या हो गया, h। यानी कि ये और ये हमको पता चल गया इक्वल है, ये पता चल गया। अब बड़ा ट्रायंगल लीजिए, बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, ACD, जिसमें हम लेंगे tan थीटा बराबर AC बटा CD। पुराने ही तरह है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, पुराने ही क्वेश्चन है, बस पुराने क्वेश्चन में ये दिया था, इस बार ये दे दिया। अब चलिए tan थीटा का मान लीजिए, tan थीटा कितना है, tan 60 डिग्री। AC को देखो तो बेटा, AC को तुम AB प्लस BC लिख सकते हो,
हाँ दोनों वाला आ गया ये भी लिख सकते हैं, लिख दिए यहीं पे। अब चलिए नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। और यहाँ BC का मान कितना है? x है। हाँ, BC x डाल दिए। 10 कितना होता है? √3। AB का मान कितना है? 1.6। 1.6 BC का मान कितना है? नहीं पता। दूसरी का है h मान के चले ना। H। और x है डाल दो। लेकिन तुम्हें x के जगह पे h भी डाल देता ना तो काम चल जाता, क्योंकि x जो है किसके बराबर है? H के बराबर। यहाँ पे x के बराबर में h डाल दो। हाँ। यहाँ पे ना, तो यहाँ पे x के जगह हमने क्या डाल दिया? h। क्यों? क्योंकि x बराबर h है। डाल दिया। अब मल्टीपल करो। h √3 बराबर 1.6 प्लस h। कोई दिक्कत? आपको पता है h को एक साथ रखेंगे, यही करते हैं ना। रखो h √3 माइनस h बराबर 1.6। आपको पता है h को कॉमन लेंगे, तो h को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? √3 माइनस 1.6। h बराबर आपको पता है ये हो गया, इसको 1.6 √3 माइनस 1। आंसर कितना है पहले ये बताओ। √3 प्लस 1। हाँ। अब सुनिए, इस क्वेश्चन में आपको पता है, मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि नीचे में हमको रखना नहीं होता है, याद है? नीचे में आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़वाईकरण करना पड़ेगा। तो 1.6 से ही कर देते हैं पढ़वाईकरण। √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। अब जैसे √3 प्लस 1 पढ़वाईकरण करते हैं तो 1.6 तो पहले आ जाएगा और √3 प्लस 1 बाद में आ जाएगा, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3। और 1 का स्क्वायर 1। 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 2 डाल दो। 1.6 को 2 से घटाओगे तो 0.8 नहीं आएगा? यही है आंसर, 0.8 √3 प्लस 1। खत्म हो गया, यही आंसर। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो एक मीनार है, ठीक है, इसको मान लेते हैं मीनार है। चलो भैया मीनार को ऐसे ले लेते हैं जो थोड़ा आपको समझ में भी आए। ये मीनार है और ये किधर क्या है? भवन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई बड़ा नहीं होगा। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इसके बिंदु से पाद बिंदु से मतलब नीचे वाला बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इसका कोण कितना है? 60 डिग्री। ये कोण है ना 60 डिग्री। हाँ। 60 डिग्री। चलो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार का हाइट कितना है? 50 मीटर। 50 मीटर है, कोई दिक्कत? तो भवन की ऊंचाई याद करें तो ये निकालना है, तो इसको आप ढंग से बना ले। मीनार को हमें एक लाइन दे देते हैं, भवन को भी एक लाइन दे देते हैं। वैसे भी निकालना है। बिल्कुल। ये इससे यहाँ का एंगल कितना है बेटा? 60 डिग्री। और इससे इसका एंगल कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है भैया, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E। अब सुनो, दिया क्या है? ये दिया हुआ है 50 मीटर, बस हो गया। और निकालना क्या है आपको? ये निकालना है। H मान लेते हैं इसको, ठीक है? यानी कि भवन की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया? H। बिल्कुल वैसे ही लिखना है जो पहले तरीका है। AB मीनार है, CD भवन है, और CD बराबर हमने H माना है। BC मीनार और भवन के बीच की दूरी है। तो सोचो तो बेटा, इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है? BC है। अगर मेरा BC निकल जाएगा तो BC के सहायता से इसको नहीं निकाल लेंगे। अब BC हम किसकी सहायता से निकालेंगे? AB की सहायता से। तो AB की सहायता से BC निकालेंगे, BC की सहायता से H निकाल देंगे। क्योंकि देखिए BC जो है दोनों में, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। तो सबसे पहला कौन ट्रायंगल ले बताइए? इस साइड वाला कि उस साइड वाला? इस साइड वाला। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ABC। इसका ढक्कन लगाना वो देखो मारकर। भाई ई नहीं लोगे ई वो तो बीच का है ना। ABCA में तो काम चल जाएगा। बीच में ट्रायंगल में 3 ही को एंगल पकड़ेंगे ना, बीच में क्या कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो ट्रायंगल तो है ना ये, ई नहीं लिखे, ठीक है? अब देखिए तो इसमें कौन सा लेंगे? लंब है, आधार। तो क्या लंब और आधार किस में बनता है? tan थीटा में। तो भैया ABC में tan थीटा बराबर AB बटे BC। AB का एंगल कितना है? 50 मीटर। हाँ थीटा, थीटा एंगल को थीटा कहते हैं, 60 डिग्री है ना। तो tan 60 डिग्री। AB का मान कितना है? 50। और BC का मान कुछ नहीं है, x मान लो, ठीक है? x मान लो। tan 60 होता है √3, 50 बटा x। ऐसे नहीं है जैसे कि आपने x रखा, किसी भी चीज पर रख सकते हैं। हाँ मान लो,
मान लो, ऊंचाई को h मान लो और दूरी को x मान लो। इससे क्या होगा ना, लिखना कम होगा थोड़ा सा, नहीं समझे? नहीं तो वही x की जगह को फिर से BC लिखना पड़ता, तो B और C लिखना पड़ता, लिख दिए तो x मान लिया तो 1 लिखना पड़ा, समझे ना? चलिए ये हो गया। तो देखो x रूट 3 बटा 50 आता है, तो 50 रूट 3 आ जाएगा कैसे? फिर उसको हम क्या करेंगे बताइए तुम लोगों को? पर मैं ही करें तो 50 रूट 3 बटा 3 आ गया, आ गया, x निकल गया। अब जैसे ही x निकल गया तो ये निकालने में आसानी हो जाएगी, तो निकाल लीजिए। अब कौन से ट्रायंगल मिलेंगे? BDC में ना, हाँ ट्रायंगल BDC या BCD लिख रहे, कोई दिक्कत? कौन सा tan थीटा? tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे बताओ तो? CD बटे BC। tan थीटा का मान कितना लेंगे? tan 30। DC का मान कितना है? h। BC का मान कितना है? x। tan 30 का मान रूट 3, h का मान h ही है और x का मान अभी आपके पास निकला है, निकला है, लेकिन अभी मान नंबर डालिए, अभी x ही रहने दीजिए। क्यों रहने दीजिए? क्योंकि बट्टा में हो जाएगा, ठीक है? तो इसको पहले क्रॉस करिए, तो x बराबर क्या निकला? h रूट 3। अब डाल दीजिए x का मान 50 रूट 3 बराबर h रूट 3। आपको बताइए भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या निकलेगा? इसको इससे करेंगे तो 3h रूट 3h, इसको इससे करेंगे तो 3 रूट 3h, और इधर करेंगे तो 50 रूट, तो h बराबर क्या लिखेंगे? 50 रूट 3 बटा 3 रूट 3, रूट 3 से रूट 3 गया, 50 को 3 से भागा दे दो, जितना आंसर आ गया वो इसका हाइट हो गया। फिगर को कंप्लीट करो, कैसे कैसे कह रहा है। अब फिगर कंप्लीट करने के बाद सोचो कि tan थीटा लगेगा कि sin थीटा लगेगा या cos थीटा लगेगा, तीन ही चीज में सोचना है, क्लियर है ना? मैं तो सोच अब चलिए 11 क्वेश्चन। मेन काम है इसमें ये देखना है कि फिगर कैसे बन रहा है, ट्रायंगल में बनाएंगे। 10वां नहीं बना? चलो बेटा 10वां ही आ जाओ। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। तो भैया मान लीजिए ये चौड़ी सड़क है, ठीक है, ये इस पे भी एक खंबा है और इस पे भी एक खंबा है, दोनों समान है, हाइट समान कह रहा है, समझ गए? हाइट समान है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। तो भैया मान लो इसका जो है ना 30 डिग्री है, ठीक है, और इसका कितना है? 60। नजदीक होगा, ये थोड़ा दूर होगा, तो ये 30 डिग्री ले लिया और ये 60 डिग्री ले लिया। काम क्या करेंगे? A B C D E। अब चलो, अब कह रहा है क्या? खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करें। 80 मीटर चौड़ी, चौड़ी सड़क कितना है? 80 मीटर। एक मिनट रुको। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले खंभे लगे, तो खंभों की ऊंचाई निकालें और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये ऊंचाई निकालना है और सबसे पहले ये दूरी भी निकालना है, बात समझे? इसका कितना दूर है और इसका कितना दूर है, बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे? तो भैया ये सड़क है, ये सड़क कितना मीटर है? 80 मीटर। चलिए भैया एक काम हो गया, लेकिन अब कैसे निकालोगे? अब सो तुम लोग बताओ, क्योंकि ये 80 में इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। भैया 80 को आधा कर दो। 80 जरूरी थोड़ी है कि आधे पे, ये लिखा हुआ है कि आधा आधा है, तो कैसे हम करेंगे आधा? मैं वो आटे कहते हैं cos एक, और ये हाइट बराबर है HH। ये तो लिखा हुआ है कि समान खंभे, तो समान खंभे तो HH। दूसरा निकल जाएगा। हाँ, तो नहीं हो रहा तो कुछ मान लो ना, BC को कुछ मान लो। BC को क्या माने? x मान लेते हैं। जैसे ये x होगा तो देखो ये 80 माइनस x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों का 80 है, तो एक x होगा तो एक 80 माइनस x होगा। चलो ये x मिल गया और ये h है, तो ये भी कितना होगा? h है, तो ये समान है। चलो पहला ट्रायंगल कौन होगा? ABC। इसमें भी यही, इसके सारे से ये निकालना है, तो भैया लो tan थीटा, लो tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा? AB बटे BC। tan थीटा कितना लेंगे? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर AB बराबर है h और BC बराबर x। tan 60 हो गया रूट 3 h बटा x, तो h बराबर क्या आया? x रूट 3 आया। अब चलिए ये ट्रायंगल का काम खत्म, अब इस ट्रायंगल पे आइए। ट्रायंगल कौन सा है? ECD। इसमें भी tan थीटा ही लेंगे। tan थीटा बराबर क्या आएगा? ED बटे CD। tan थीटा कितना है? tan 30 डिग्री। ED का मान कितना है? h। CD का मान कितना है?
80 माइनस एक्स 80 माइनस एक्स, tan 30 का डिग्री का मान डालिए, नहीं 1/√3। 1/√3। h का मान डालोगे x/√3, हाँ अभी नहीं डाले, चलो अभी मत डालो, ये भी सही है, अभी मत डालो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 80 माइनस एक्स बराबर h√3 आ जाएगा। अब एक काम करो, या तो h का मान डालो या x का मान डालो, मेरे हिसाब से तुम डालो h का मान, ठीक है। h का मान जैसे ही डालोगे तो यहाँ पे h का मान डालोगे, 80 माइनस एक्स, h का मान कितना डालोगे, x√3 इंटू √3, यही होगा ना। तो ये मल्टीपल होगा तो ये क्या हो गया 3x, इस माइनस x को इधर भेज देंगे तो x, इधर आ गया 80, तो देखो तो 4x बराबर 80 आएगा, हाँ और 4 को भागा देंगे तो x बराबर कितना निकलेगा 20। अब ये निकल गया तुम्हारा 20, ये निकला 20, आई 80 ये निकला कितना 20, और ये 80 में से 20 घटेगा तो कितना होगा 60। तभी ना 60 और 20 80। तो भैया खंबे की दूरी निकल गई, एक पोल से खंबे की दूरी है 20 मीटर और दूसरे पोल से खंबे के बीच की दूरी है 60। तो भैया हम यहाँ पे लिख देते हैं BC बराबर हो गया 20 मीटर और CD बराबर हो गया 60 मीटर। एक चीज निकल गया खंबे और उस बिंदु की दूरी, दूसरा हमको निकालना क्या है पोल का हाइट। तो देखो तो बेटा हाइट में निकल गया ना, कहाँ हाइट निकला, x√3 x, तो यहीं पे मान डाल देंगे तो हाइट नहीं निकल जाएगा, हाँ। पोल का हाइट यहीं पे मान डाल दो, h बराबर x√3 है, हाँ। तो भैया x का मान कितना निकला है 20 निकला है, 20√3 यही हो गया हाइट। दोनों चीज निकल गया, हाँ। दूरी भी निकल गया और पोल का हाइट भी निकल गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि नहीं है, हाँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और खत्म कर लेते हैं फिर दे देते हैं टेस्ट, टेस्ट काम कर रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, बस एक बार समझना है कि उन्नयन कोण किसको कहते हैं और उससे कोण किसको कहते हैं, बस कहानी खत्म करना है। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन होगा, 11वां कितने क्वेश्चन है 18 है भैया। 18 एनसीईआरटी में 16 है, एनसीईआरटी के हिसाब से करवाएंगे, ठीक है। और जो दिक्कत हो हमसे पूछ लीजिएगा बनाने के बाद। अब देखो 11 क्वेश्चन है, 11 ही ना। हाँ। एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर का क्या मतलब होता है सीधा, और क्षैतिज का मतलब ऐसे सीधा समतल, क्षैतिज का मतलब ऐसे, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे, समझे, ध्यान रखिएगा। ये सब लाइन है तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, क्षैतिज का मतलब क्या होता है, क्लियर है। चलिए एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का अन्य कोण। भैया मान लेते हैं ये बीच में नहर होगा, ये वाला नहर है, इस तट पे टावर खड़ा है, मान लिए टावर खड़ा है, ठीक है। तो टावर के ठीक सामने, टावर के जस्ट सामने तट के दूसरी ओर, ये तट नहर का दूसरा तट, एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कोण जो है इस बिंदु से मान लो कितना है 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री। बात समझे कि नहीं। मान लीजिए ये तट है और इस पे कितना डिग्री है 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर, तो मान लीजिए 20 मीटर दूरी आ जाएगी। मान लेते हैं ये दूरी कितना है 20 मीटर है, ठीक है। 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु की मीनार से, इस बिंदु की मीनार से, इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु से, जो कि इस बिंदु से कितने मीटर है पे हटके 20 मीटर पे, उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री। ये कोण कितना हो गया 30। और ये कोण कितना हो गया 60 डिग्री। निकालने के लिए क्या करें, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, और नहर ये था ना, ये तो नहर था, तो नहर की कर रहा है चौड़ाई ज्ञात करें। तो नहर की चौड़ाई को हमने मान लिया x और इसको मान लिया h। और कोई चीज है नहीं। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन, फिर से वही दो ट्रायंगल बन गया। सबसे पहले छोटा ट्रायंगल ए बी सी डी, छोटा ट्रायंगल पहले कौन ट्रायंगल में ले एबीसी में, ABC tan थीटा ही लेना पड़ेगा क्योंकि h और x का काम करना है। लीजिए डायरेक्ट मैं लिखूं tan 60, लिख दो। हाँ tan 60 के बाद मैं लिख देता हूं ab बट्टा bc, और इसी में लिख देता हूं h बट्टा x। कोई दिक्कत, तेजी से बना रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग आराम से बनाइएगा, ठीक है। अब चलिए tan 60 का मान लेंगे √3 और h बट्टा x, तो h बराबर क्या आ जाएगा x√3, इसको रख लीजिए। इस ट्रायंगल का काम खत्म। अब बड़ा ट्रायंगल आइए ए बी डी में,
ट्रायंगल एबीडी। इसमें भी डायरेक्ट मैं ले लूं tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर क्या लूंगा, AB बट्टा BD लूंगा, AB बट्टा BD, बड़ा ट्रायंगल है ना। चलिए tan 30 का मान 1/√3, AB का मान h, BD का मान देखो तो मैं CD जोड़ BC लिखूं, तो x जोड़ 20 लिख लो, कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h√3 बराबर ये 1 से गुणा होगा तो x + 20, कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं ना, h का मान क्या लिख लेंगे, x√3 लिख रहे हैं, डाल दीजिए यहाँ के मान यहाँ से, तो x√3 × √3, ये √3 इसका और h का मान है x√3, कोई दिक्कत, x + 20, तो 3x, ये x इधर आ जाएगा तो -x 20, 2x बराबर 20, x बराबर कितना आ गया 10। अब x का मान जैसे 10 निकला तो ये कितना निकल गया, नहर की चौड़ाई कितनी हो गई, और ये पूरा कितना निकल गया 30। अब ये बेटा जब 30 निकला तो इसके साथ ये नहीं निकल जाएगा, देखो यहीं पे डालो, x का मान कितना है, h बराबर x√3 है, x का मान कितना निकला है 10, तो h का मान कितना निकल गया 10√3, आसान, क्लियर है।